किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेल मार्ग दोनों तरफ से बंद कर दिया है और किसान पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए। किसानों और सरकार की लड़ाई में रेल यात्री परेशान हो रहे हैं। अमृतसर दिल्ली रोड पहले ही शंभू के पास दोनों तरफ से बंद है, वहीं अब रेल ट्रैक भी बंद होने से यात्रियों की मुसीबत और भी बढ़ गई है। यात्री अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर परेशान होते हुए दिखाई दिए। यात्रियों का कहना है कि सरकार और किसान आपस में बातचीत से मसला हल करें और लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। सुरजीत जी, ये जो ट्रेनें नहीं आ रही, क्या कहना चाहिए? ट्रेनें नहीं आ रही, सरकार को माननी चाहिए बातें। सरकार किसानों की जो भी हैं जायज़ बातें हैं वो माननी चाहिए। बाकी 1 घंटे से हम पे वेट कर रहे हैं, वंदे भारत है, अब वो पीछे कहीं अटकी हुई है, तो देखते हैं उसका कब तक आएगी। नहीं, सरकार को मांगे तो मान लेनी चाहिए, जो भी जायज़ मांगे हैं। नाजायज़ तो नहीं करते हम, जायज़ मांगे तो मांग लेनी चाहिए। पब्लिक को परेशान करके कोई फायदा नहीं है। नहीं, वो तो क्रिमिनल तो कोर्ट का फैसला करेगी ना, कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। पब्लिक किधर के साइड जाना है आपने? मुझे दिल्ली से फिर मुंबई। राहुल गुप्ता। हमने जी गोरखपुर जाना है, अब हमारी ट्रेन का शेड्यूल दिख नहीं रहा है इसके ऊपर, और सुनने में आ रहा है कि किसान आंदोलन हुआ है तो काफ़ी ट्रेनें रद्द हो गई हैं या फिर लेट भी हो जाएंगी। अब कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा। हम काफ़ी देर से देख रहे हैं कि कौन सी ट्रेन हमारी किस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो कुछ पता नहीं चल रहा है अभी। और यही समझ नहीं आ रहा है कि अब जाएँ ना जाएँ, कल को बीच में जाएँ, बीच में परेशान ना हो जाएँ, तो ये भी हमारे को टेंशन है इस टाइम। अब हमें देखो इस बारे में तो कहेंगे कि जो भी इनको बैठ के बात करनी चाहिए, सुलह करनी चाहिए। पब्लिक को परेशान करके क्या होगा। सर, कब से आप यहाँ बैठे हैं? नहीं, हम तो यहाँ से भी, हमारी ट्रेन का टाइम था ना, कोई स्टेटस नहीं आ रहा उसका, अभी ट्रेन का पता ही नहीं चल रहा। अब आने वाली मतलब आधे घंटे में ट्रेन आ जानी चाहिए थी, तो वही है ना, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कब आएगी, कैसे आएगी, और हम बीच में ना फंस जाए। मैं इसलिए मतलब थोड़ा परेशान हूँ। मेरा नाम अशोक जैन, मैं अम्बाला छावनी निवासी हूँ। आज मैंने और मेरी पत्नी ने वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली के लिए जाना था, और जब स्टेशन पर आए तो यहाँ पर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा है। तो ये अभी मालूम हुआ है कि किसान आंदोलन की तरफ से, उनकी वजह से यहाँ पर सारे ट्रेनें का आवाजाही रुकी हुई है। आप जैसा देख रहे हैं कि भारी जनता को परेशानी हो रही है, ट्रेन की जो आवाजाही रुकी हुई है। और ये जो किसान आंदोलन है, मेरा ऐसा मानना है कि पिछले कई दिनों से ये किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार को तुरंत प्रभाव से इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उनकी जो मांगे हैं, जो न्यायोचित मांगे हैं, उनको मानना चाहिए। और यदि सरकार इसमें तुरंत प्रभाव से नहीं कोई हस्तक्षेप करती, तो जैसा आप देख रहे हैं कि पब्लिक उसका खमियाजा भुगत रही है। ट्रेनें नहीं आ रही, सरकार को माननी चाहिए बातें। सरकार किसानों की जो भी हैं जायज़ बातें हैं वो माननी चाहिए। बाकी 1 घंटे से हम पे वेट कर रहे हैं, वंदे भारत है, अब वो पीछे कहीं अटकी हुई है, तो देखते हैं उसका कब तक आएगी। और नहीं, सरकार को मांगे तो मान लेनी चाहिए, जो भी जायज़ मांगे हैं। नाजायज़ तो नहीं करते हम, जायज़ मांगे तो मांग लेनी चाहिए। पब्लिक को परेशान करके कोई फायदा नहीं है। नहीं, वो तो क्रिमिनल तो कोर्ट का फैसला करेगी ना, कौन क्रिमिनल है कौन नहीं है। पब्लिक किधर के साइड जाना है आपने? मुझे दिल्ली से फिर मुंबई। वहीं रेलवे ने किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए 10 ट्रेनें रद्द कर दी हैं और 19 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। रेलवे का कहना है कि यात्रियों को परेशानी ना आए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, रेलवे ने अपना एक ट्रेन हैंडलिंग प्लान बनाया है, जिसमें जो शॉर्ट डिस्टेंस की पैसेंजर ट्रेनें हैं तो उसकी कैंसलेशन की, क्योंकि उनका लगभग हर स्टेशन पे स्टॉपेज होता है, तो उनका हमने कैंसलेशन का प्लान बनाया है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें आ रही हैं, जो ऑलरेडी चली हुई थी और रास्ते में, उसको हम वाया अम्बाला चंडीगढ़ सानेवाल से डाइवर्ट कर रहे हैं। कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो अभी फिरोजपुर डिवीज़न में ही हैं, तो उनमें से कुछ गाड़ियों को वाया दूरी जाखल चलाया जाए। अभी तक लगभग कुल जो हमने प्लान बनाया शाम के 4 बजे तक का, जैसा कि लोकल पुलिस बता रही कि हो सकता है एजिटेशन कॉल ऑफ भी हो जाए, तो उसमें लगभग 4 डाउन की और 6 अप की टोटल 10 पैसेंजर ट्रेनें हैं, जिसको अभी कैंसलेशन शॉर्ट टर्मिनेशन का प्लान है। और लगभग 19 मेल एक्सप्रेस गाड़ियां हैं जिसके डाइवर्जन का प्लान है। किसानों और सरकार की लड़ाई में कहीं न कहीं नुकसान जनता का हो रहा है। किसान अपनी मांगों पर अड़िग हैं और गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं।
किसानों का कहना है कि सरकार को पूरा समय दिया लेकिन मसले का हल नहीं हुआ। किसान पंजाब सरकार से भी खफा हैं। उनका कहना है कि पंजाब सरकार बीच की भूमिका सही से नहीं निभा सकी। देखो गुरकीरत जेल में आया, अनीस खटकड़ है वो भी लड़का जेल में ही है। कोई बात नहीं, किसानी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई उनकी अपनी निजी लड़ाई नहीं है। आपने देख लिया सरकार ने कह रहे भी हमारी गल 9 तारीख को ट्रेन रोकनी थी, कह रहे हमारी गल बातचीत कर लो। बातचीत करने की बात आई, चलो सारे आगू चले गए। 16 तारीख तक का टाइम ले लिया, अभी 16 तारीख को इन्होंने छोड़ देंगे। तो परसों की बात है, परसों पंजाब से एक IAS अफसर कोई गया था अम्बाड़ा के अंदर, वो और रंधावा जी से भी मिले हैं अपने SP साहब से, और तब भी उन्होंने कहा भी छिड़वाने के बारे में कोई एप्लीकेशन वगैरह, वो वकील साहब के पास भी गए, हमारे जैन साहब के पास। तो सारी बातचीत होने के बावजूद इन्होंने क्या रवैया अपनाया, झूठ। हमारे प्रधान जी पहले कहते हैं भी सबसे बड़ा अफसर सबसे ज़्यादा झूठ। मैंने कहा था इनको भी ये ऐसे नहीं, ये जूते के पीर हैं, ये ऐसे मारने वाले नहीं है सरकार। इन्होंने पहले भी जूते खाए हैं और फिर जूते खा के मारना है नहीं। और हमारे SP साहब का भी बयान था कल कि हमने कानूनी प्रक्रिया की तरफ के हिसाब से, क्या कानूनी प्रक्रिया है, 307 पेश करो ना। 307 भी हाँ 307 लगाई क्यों? मर्डर है 307 के अंदर, किसका मर्डर हुआ है, किसके कोई गलत काम किया है, गुरकीरत ने, अनीस खटकड़ ने और नवदीप ने, अगर कोई गलत काम किया उसको साबित करो। और ये सारे मतलब कहीं भी एक बात भी अगर सच हो, हम बिल्कुल भी ना नवदीप को छुड़वाएंगे और ना गुरकीरत को और ना अनीस खटकड़ को, पर साबित करेंगे सरकार भी हाँ ये बातें सच हैं, इसलिए हमने नवदीप को और गुरकीरत को और अनीस खटकड़ को पकड़ा है। ये तो सरकार ये चाहती है कि ये अपनी जो आंदोलन है उसको दबाना चाहती है। ऐसे आंदोलन नहीं दबते। आंदोलन तो अगर आप ऐसे काम करोगे आंदोलन और तेज होएंगे। और अब ये जो हमने रेड ट्रैक रोका है, ये नॉन पॉलिटिकल मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चे की काल है। जब तक कह रहे हैं भी इनको छोड़ा नहीं जाएगा किसानों को, नौजवानों को, तब तक ये रेड ट्रैक जाम रहेगा। सरकार ने भी टाइम दिया था और जो DGP ने भरोसा दिया था और IG थे जो, उन्होंने भी भरोसा दिया था कि हम छोड़ देंगे। वो सिर्फ एक मात्र एक भरोसा था और कॉल को जो टालने के लिए जो इनकी नीति होती है उसी के तहत इन्होंने काम किया और हमें फिर से धोखे में रखा गया है। और ये हरियाणा के प्रशासन द्वारा पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी हमारे साथ ऐसा कर चुके हैं। पर लेकिन हमने जनता को और देश के लोगों को ये बात स्पष्ट कर दी है कि किसान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। तो हमारा जो रेल रोको था वो 9 तारीख से शुरू होना था, जिसके 8 तारीख को हमारे पास ये संदेश पहुंचाते हैं कि हम मीटिंग करना चाहते हैं और 9 तारीख को हम सुबह मीटिंग के लिए जाते हैं और मीटिंग के अंदर हमें 16 तारीख तक का भरोसा दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है। और सबसे पहले तो ये जब बल्कि सरकार ने जो वादा खिलाफी की थी कि अनीस के साथ एक डेलीगेशन को बुलवाने की बात की, उस डेलीगेशन को भी नहीं बुलवाया गया। उसकी स्थिति क्या है वो भी हमें नहीं बताई गई, उसको मीडिया के अंदर कवरेज नहीं मिल रही है। वो पिछले लगभग आज 29 दिनों से अनशन पर बैठा है। और पंजाब सरकार ने आज जैसा व्यवहार किया है और पंजाब सरकार जो बिचौले का जो रोल अदा कर रही थी वो भी अच्छे से नहीं निभा पाई है। आज पंजाब सरकार ने हमारे ऊपर जो धक्काशाही की, जो हमें रोकने का काम किया, इसका भी आने वाले समय में उसको भुगतान करना पड़ेगा। पंजाब सरकार का प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, वो पूरी तरह से BJP सरकार के आगे झुका हुआ है, डरा हुआ और केंद्र सरकार के लिए ही वो काम कर रहा है। लेकिन हरियाणा का प्रशासन जैसा रवैया अख्तियार कर रहा है तो आगे जो सवाल पूछे जाएंगे, अब सवालों के अंदर ये भी होगा कि अनीस का क्या कसूर था, नवदीप का क्या कसूर था और अनीस की भूख हड़ताल पर क्या है, ये सवाल आगे ऐड होने शुरू हो जाएंगे और ये सबसे किए जाएंगे।